खाना अंदर भेजते, खाली बर्तन आता झोली में डालते, फिर आगे गुजर जाते। जिस दिन आप बादशाह बने, अमीरुल मोमिनीन बने, पहला काम आपने ये किया, पूरे मदीने के भूखों को खाना खिलाया। अल्लाह 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 अल्लाह। आज तो फुटपाथ पर हजारों भूखे मर गए, है कोई पूछने वाला? स्टेशनों पर कितनों की जानें निकल गई, है कोई पूछने वाला? कितनों को घर पर बेघर कर दिया, है कोई जवाब लेने वाला? लाखों सलाम हो मुस्तफा की उम्र पर, खुद झोली डाले हुए बादशाह, झोली आदि दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जा रहे हैं दरवाजों पर पहुंचाते, पूछते पूछते, खाना खिलाते खिलाते रात का एक हिस्सा गुजर गया मदीने में। खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे, तब कहीं जाके हजरत उमर ने देखा मदीने का आखिरी मकान आया। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, आज मदीना बहुत बड़ा है, आज मदीना बहुत बड़ा है। अरे मदीने की आबादी तो छोड़ो, मेरे मुस्तफा का हरम बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। हरम को भी छोड़िए, मेरे रसूल के कदमों के सामने जो जन्नतुल बकी है वो बहुत बड़ा है, सुभान अल्लाह। ठिकाना नहीं है। क्या शान है मेरे रसूल के मदीने की। उसी मदीने में झोलियां टांग के घूम रहे हैं उमर, न बेटा साथ में, न फौजी साथ में, न दोस्त साथ में, न अहबाब साथ में, तन्हा है उमर। घूमते रहे खिलाते रहे चलते रहे मदीने में, खिलाते खिलाते हजरत उमर ने देखा आखिरी मकान आया। आखिरी मकान के सामने देखा एक पतला दुबला आदमी है जो अपनी कमर देखकर दीवार से बैठा रो रहा है। हजरत उमर ने जाके सलाम किया, जैसे ही सलाम किया उस शख्स ने चेहरा ऊपर किया, आंख में आंसू भरे थे, आंसू साफ करके कहा, हुजूर मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। आज कौन किस पर यकीन करे? 8 टुकड़े छीनने वाले तो मिलते हैं, बगल गल में देने वाले नहीं। कहा उमर मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। हजरत उमर की आंखें आंसुओं में डुबाने लगी। हजरत उमर खामोश हुए, खामोश होकर हाथ जोड़ के बोले, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। इतना चचा उस शख्स ने हाथ पकड़ के कहा, उमर रुकिए। हजरत उमर ने झोली में हाथ डाला, खाना निकाला, भूखे के सामने रखा। जब करीब शिकन शेर हो गया, पेट भर के खा चुका, तब हजरत उमर ने आंखें साफ की, चेहरा साफ करके उमर बोले, एक मशवरा था आपसे, अगर हो सके तो दे दो। कहा क्या? कहा मुझे जहाँ तक घर याद आए, जहाँ तक मुझे चौखटे नजर आई, मैंने मदीने में पहली बार सफर किया है इस संसार में, तो वहां तक मैंने जाके खिला दिया। यहाँ से आगे मुझे कोई मकान नजर नहीं आता। गरीब बोला उमर आएगा कैसे, मकान आगे है भी नहीं। कहा अच्छा, तो कहा एक मदद करोगे? कहा क्या? कहा आज उमर पहली बार निकला है मदीने में खिलाने, मुझसे पहले अबू बकर सिद्दीक आते थे। कहा अच्छा, कहा सच बताओ तुम्हें खिला के अबू बकर किधर जाते थे? उस शख्स की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा उमर ये तो मैं नहीं जानता, अल्लाह जाने या अबू बकर जाने कहाँ जाते थे, मगर इतना जरूर जानता हूँ मैं कि मुझे खिला के अबू बकर इन्हीं जंगलों में जाते थे। कहाँ जाते थे, किसके पास जाते थे, मुझे कोई जानकारी नहीं है। हजरत उमर ने अपनी झोली कांधे में डाली और जंगल में निकल गए। पाँव में जूता नहीं, हाथ में लाठी नहीं, साथ में फौजी नहीं, उंगली पकड़ने वाला साथी नहीं, आपका बेटा नहीं। तन्हा जंगलों में न शेर का डर, न चीते का डर, न भेड़िए का डर, न अस्तहे का डर, न किसी फौजी कीड़े का डर। क्यों? कि जिसके सीने में हो अल्लाह का डर, उसे नहीं होता ज़माने का डर। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की सच्ची तफसीर बनकर हज़रत उमर चलते रहे, सफर करते रहे। नारे रिसालत आमदे उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात वो चेहरा आपके नजरों के सामने है जो यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से आप देखते थे। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना पूरी ताकत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल सकते हैं।
जोर जोर और आवाज से दिल से बोलो, कोई डर नहीं, ना शेर का, ना चीते का, ना अजदहे का, ना किसी दुश्मन का। क्यों? सीने में अल्लाह का डर है, इश्क मुस्तफा का है। और जिस सीनों में अल्लाह का डर होता है ना, दुनिया की कोई ताकत उनको फिर डरा भी नहीं। तुम हर किसी से डरते हो आज, तुम्हें हर किसी से डर है आज। क्यों? कहीं ना कहीं तो खोट है, कहीं ना कहीं तो कमी है। अच्छा एक बात, अभी मिनट है मेरे, एक बात मुझे ईमानदारी से ये बताओ, ये जो हालात आज आपके खिलाफ बन रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? कभी सोचा आपने, कभी ख्याल किया? नजर नहीं जाती आपकी इन चीजों पर, नहीं जाती, जाएगी। जो मैं बात सुनाने लगा हूं ना, इसको गौर से सुनिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे। चले हजरत उमर, चलते 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 रात के अंधेरे में, दूर तक कोई नजर नहीं आया, सन्नाटा। रात का तिहाई हिस्सा गुजरने के करीब, तब कहीं जाके हजरत उमर ने देखा एक झोपड़ी है, फूस का घर, लकड़ियों का घर, जंगल में झोपड़ी। हजरत उमर ने देखा, उस कान लगाया तो देखा झोपड़ी से अल्लाहू की आवाज आ रही। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल्लाहू की आवाज झोपड़ी से। अच्छा, इस आवाज पर कभी गौर किया तुमने कि इसका सही माना क्या है और इसका फायदा क्या है? कभी सोचा? तुम फजर नहीं पढ़ते फिर भी तुम खाने मिलता है, जोहर नहीं पढ़ते फिर भी खाने मिलता है, असर नहीं पढ़ते फिर भी खाने मिलता है, मगरिब नहीं पढ़ते फिर भी खाने मिलता है, ईशा नहीं पढ़ते, पैर फैला के खराटे की नींद लेते हो। कभी सोचा ये नेमतें तुम्हारे बगैर कुछ किए मिलती क्यों है? झूठ बोलना फिर भी खाना, दलाली करना फिर भी खाना, हराम करता फिर भी खाना, शराब पीता है फिर भी खाना, क्यों? सोचा कभी? ख्याल किया कभी? 8 दिन तक मुसलसल नमाज़े क़ज़ा, फिर भी 10 रकात खाने तेरे दस्तरखान पर। इमाम आदम अबू हनीफा का कौल सुनिए। इमाम आदम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हें जो ये खाने मिलते हैं ना, ये नेमतें नसीब होती है ना, ये तेरा कमाल नहीं है कि तेरे कमाल की वजह से खुदा तुझे दे रहा है। नहीं नहीं, इमाम आदम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन देहातों में, जिन गलियों में, जिन कस्बात में, जिन शहरों में, जिस जहत में तुम रहते हो, उसी समत में कुछ ऐसे भी होते हैं कि तुम पैर फैला के रात को सुकून की नींदें लेते हो, मगर कुछ लोग अच्छे गरीब होते हैं, मगर मुसल्लों पर बैठ बैठ कर रातों रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। उधर उनकी ज़बानों से लफ्ज़ अल्लाह निकलता है और उधर खुदा तेरे घर में तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिक्र किसने किया? खाने किसे मिला? हजरत उमर ने कान लगाए, अल्लाहू की आवाज दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अंदर गए, हजरत उमर ने देखा कमर झुकी हुई, मुंह में दांत नहीं, बदन के बाल सफेद, कमर झुकी हुई है। सलाम किया हजरत उमर ने, चेहरा साफ किया, मुश्किल से पानी निकाला, खाना निकाला, देखा मुंह में दांत नहीं, सालन में रोटी डाल के अपने हाथों से मुलायम की, कहा हुजूर खाना खा लिया। बुजुर्ग के मुंह में लुकमा डाला, उमर लुकमा बना के डालते रहे, बुजुर्ग खाते रहे। क्या जरूरत थी साहब हजरत उमर को लुकमा डालने की, लुकमा बनाने की, जंगल में जाने की? ये तो जन्नती है। मगर सुन, जितने ऐसे काम करेगा अल्लाह मरातिब में इतनी ही बुलंदी अता करेगा। सुभान अल्लाह। खिला दिया हजरत उमर ने, चेहरा साफ कर दिया हजरत उमर ने। उसके बाद
कहा कि हुजूर इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं। अच्छा, इतना जब कहा तो बुजुर्ग मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बाद में जाना। ये बता कि तू है कौन, पता है कौन? इतना जब चाहा तो हजरत उमर की आंखें आंसुओं से भर गई। दोबारा कहा बोलो कौन हो? कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा बुजुर्ग ने कहा कौन है? इतना जब चाहा तो कहा माफ करना, शायद इसलिए पूछने की जरूरत पेश आई कि मुझसे खिलाने का सलीका नहीं आता। बुजुर्ग बोले हाँ हाँ ये भी है। दूसरी बात में गुफ्तगू अंदाज गुफ्तगू का अलग देख रहा हूँ। जो तुझसे पहले मुझे खिलाने आता था ना, वो लुकमा अपने दांतों में चबाता था, तब कहीं जाके मेरे मुंह में डालता था। पहली बात तो तुझसे खिलाना नहीं आया, दूसरी बात 3 दिन के बाद तू आया, चौथी बात कि तू गुफ्तार अलग लेके आया। सच बता के तू है कौन? इतना जब चाहा, खुदा की कसम हज़रत उमर झुक के बोले माफ कर दीजिए, खिलाना इसलिए नहीं आया कि आज मैं इस काम को अंजाम देने पहली बार निकला हूँ। जब रोज आया करूंगा तो खिलाने का सलीका भी आ जाएगा, बोलना भी नहीं आता, मुझसे आगे कुछ भी कहना नहीं आता। मुझसे पहले अबू बकर सिद्दीक आते थे, मेरे सरकार ने 3 दिन पहले उन्हें अपने सीने से लगा लिया है। आज वो मुसल्ला खत्ताब के बेटे उमर के हिस्से में आया है, इसलिए आज मैं आप तक पहुंचा हूँ। बुजुर्ग ने चेहरा ऊपर करके कहा मतलब क्या आप उमर हैं? कहा हाँ। कहा तभी तो मैंने कहा कि वो कोई और था और तू कोई और है। अरे पूछने की जरूरत इसलिए आई कि उसने चबा चबा के दांतों से लुकमे मेरे मुंह में डाले थे और तूने उंगली से बना के लुकमे डाले हैं। अल्लाह अल्लाह, सुन उमर, ये तू है कि एक वक्त का खाना खिला के तूने मुझे अपना पता दे दिया कि मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। अरे वो अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने 2.25 साल खिला के आज तक मुझे नाम नहीं बताया था। अल्लाह अल्लाह, आज एक वक्त का खाना खिला के किसी को ताना मत दो, अपनी दौलत पर किसी के सामने घमंड मत करो, किसी को कपड़ा पहना के घमंड मत करो, किसी को अपने घर में बना दे के घमंड मत करो। आज जो इज्जत खुदा ने आपको दी है, खुदा इस पर कादिर है, तुझे जलील कर सकता है, और जिसे तू कम कर समझता है खुदा उसे इज्जतदार बनाता है। कादिर है मेरा रब इस पर, इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। अपनी जिंदगी पर घमंड नहीं, अपनी जिंदगी पर तकब्बुर नहीं, अपनी जिंदगी पे अना नहीं। कहीं ना कहीं तो यार कमी रही है हमारे अंदर, कहीं तो खोट रही है हमारे अंदर, जो हमारे मकाम मनसब मरातिब सब छीन लिए गए। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में, वरना तुम तो वो कौम हो जिन्होंने 1000 साल तक इस सरजमीन पर हुकूमत की थी। और जानते हो कब हो गई मेरी तकरीर? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तन्हा हिंदुस्तान। इसको भी बंटवारे की कोशिश है और इसका भी शिरादा बखेर दिया गया। मुल्क में आग लगी पड़ी है। आज देख नहीं रहे हो? जिसमें कल बादशाह बने बैठे थे तुम, जिसमें वजीर बने बैठे थे तुम, जिसमें जज बने बैठे थे तुम, जिस मुल्क का हाल ये था कि जब किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था, उससे आखिरी ख्वाहिश पूछ जाती तो वो कहता था मुझे माफी दी जाए, तो जज कहता था सुन दे दी जाएगी। अपनी गवाही के लिए किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को बुला, और ये इस मुल्क की तारीख है। दाढ़ी वाला आता था अदालत में, अगर वो मुजरिम नहीं होता था, झूठा फंसाया हुआ होता था, तो दाढ़ी वाला आके कहता था जज साहब मैं गवाह हूँ, मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। जज तमाम मुकद्दमात पर कलम फेरता और उसको बाइज्जत बरी करता था। इज्जतों के हार गले में डाल के उसे अदालत से बाहर किया जाता था। तो गला खड़े होकर कहते थे जज साहब हमने 10 साल तक वकालत की,
भाई वकालत एक तरफ, इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है मगर मोहम्मद का गुलाम कभी झूठा नहीं। मेरे भाई झूठ कभी मत बोलो, गीबत कभी मत करो, चुगलिया कभी मत करो, मक्कारी कभी मत करो, अय्यारी कभी मत करो, पीठ के पीछे कभी किसी को बुरा मत कहो। अल्लाह ने जलसे में आने का मौका दिया है तो जाहिर में भी मुसलमान बन के उठो, बातिन में भी मुसलमान बन के उठो और अपनी झोलियों में शहीद मिल्लत का जब घर में दाखिल हो तो फैजान लेके दाखिल होना। फैजान बुजुर्गों के झूठों को नसीब नहीं होते, बुजुर्गों के फैजान सच्चों को नसीब होते। अपनी जिंदगी की रफ्तार अच्छी करिए, अपनी औलाद को अच्छा बनाइए, हसीन बनाइए। हसीन का मतलब खूबसूरती नहीं कि चेहरे को शफाफ रखिए, वो अलग चीज। अपने बच्चों को पढ़ाइए, इल्म दीन सिखाइए, इल्म दुनिया भी सिखाइए। पढ़ा करके अपने बच्चों को बहुत ऊंची कुर्सी पर ले जाइए। दौलत खुदा ने दी है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, प्रोफेसर, सब कुछ बनाइए और पढ़ाकर अपने बेटे को इतनी ऊंची कुर्सी पर ले जाइए और अपने बेटे का कलम इतना मजबूत बनाइए कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी खानका, तुम्हारी दाढ़ी को टारगेट करे तो तुम्हारी कोख से निकला हुआ बच्चा अपने कलम के नोक से शहीद मिल्लत के मजार के मीनार की हिफाजत कर सकता है। अपनी दौलत को जायज जगह इस्तेमाल करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं तुझसे अमीर, मैं तुझसे अमीर, मैं तुझसे अमीर। ना, अगर ऐसा ही करना है ना, मस्जिद का मीनार ऊंचा कर, मदरसे का मीनार ऊंचा कर, खानका का मीनार ऊंचा कर। किसी मदरसे में आकर मदरसे के मुदर्रिसीन से पूछ कौन बच्चा करीब है, शुरू से आखिर तक उसकी पढ़ाई का जिम्मा अपने सर से ले ले। क़यामत के दिन जब कब्र से उठेगा, सारे दौलतदार एक तरफ होंगे, उस गरीब को आलिम बनाने वाले ने यार अलग किया जाएगा। ये तरीके आपके हैं, इन तरीकों को आप अपनाइए, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, अपनी औलाद को भी अच्छा बनाइए।